हेलो फ्रेंड्स, तो आप आइए आप लोगों के साथ एक अच्छा सा वीडियो लेके आए हैं। आप लोग आज तक सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले भी हैं कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो ही अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि वो सब प्रभु की लीला होती है, श्री कृष्ण जी की लीला होती हैं। वही जो करवाते हैं, जो करना चाहते हैं वही होता है। इंसान खुद कुछ नहीं करता है, खुद तो एक मोहरा है। ईश्वर इसको जिस तरफ ले जाता है वो उस तरफ जाता है। इसलिए आइए आपको हम एक कहानी बताने वाले हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सबसे पहले एक राजा हुआ करते थे। उस राजा के दरबार में कई मंत्रियाँ हुआ करते थे। एक दिन की बात है, राजा की उंगली में एक धारदार तलवार से थोड़ा सा लग जाता है, जिसकी वजह से राजा की उंगलियां से खून आने लगती है। उनको काफ़ी दर्द होता है, उनको काफ़ी दर्द महसूस होता है। वो दर्द से कराह रहे होते हैं। तभी एक मंत्री आते हैं और उनसे बोलते हैं, क्या हुआ राजा जी? तो राजा बोलते हैं, दिख नहीं रहा है तुमको? मेरा हाथ कट गया है, मेरी उंगली कट गई है और उससे खून आ रहा है। मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो मंत्री बोलते हैं, राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अच्छा, मेरा उंगली कट राजा बोलते हैं, अच्छा मेरा उंगली कट गया और तू बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है? हाँ महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा सिपाहियों, राजा बोलते हैं अपने सिपाहियों से, सिपाहियों इधर आओ, इसे कारागाह में डाल दो, क्योंकि हम तुम्हें कारागाह में डाल रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम ही ने बोले थे ना, चलो इसे कारागाह में डाल दो। मंत्री तभी चुप, कुछ नहीं बोलता और बोलते हैं, जी महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, आप मुझे कारागाह में डाल दीजिए। शायद ये भी ईश्वर की ही इच्छा होगी, इसलिए आप मुझे कारागाह में डाल रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और महाराज ऐसा ही करते हैं, अपने सिपाहियों से बोलकर उसे कारागाह में डाल दिया जाता है। उसके बाद शाम के समय राजा शिकार करने के लिए अपने ढेर सारे सिपाहियों के साथ निकल पड़ते हैं। जब शिकार करते करते एक घनघोर जंगल में जा पहुंचते हैं, तो वहाँ पे कुछ आदिवासी जाति के लोग रहते हैं, जो कि उनका उस दिन उसके भगवती का बलि प्रदान वो लोग मानव का बलि प्रदान देते थे अपने भगवती को। और उस जंगल में मानव को वो लोग तलाश रहे थे। अचानक से उन लोगों की दृष्टि, उन आदिवासी लोगों की दृष्टि राजा की सेनाओं और राजा पे पड़ जाती है। वे लोग उसे जबरन पकड़ कर ले आते हैं। दरअसल उसके बाद राजा भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वे लोग आदिवासी जाति के लोग बोलते हैं, इन सभी को पकड़ के आज मेरी माता रानी काफ़ी प्रसन्न होगी, हा 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 करके हंसने लगते हैं। और बोलते हैं, आज एक मानव नहीं, आज तो इतने सारे मानव की बलि पड़ेगी, उसमें वो भी नहीं, महाराज की भी बलि पड़ेगी। मेरी भगवती कितनी खुश होगी आज। और ये कह के काफ़ी हंसने लगती है आदिवासी नृत्य के जाति के सभी सैनिक और वो बलि प्रदान देने वाले जल्लाद। उसके बाद होता क्या है, राजा तो भयभीत होते हैं। सेना लोग काफ़ी चीखने चिल्लाने लगती हैं कि अब क्या होगा। उसके बाद सभी को एक एक करके बलि प्रदान दिया जाता है, जिसमें सभी सैनिकों का बलि प्रदान हो जाता है। और अब बारी आती है महाराज की, और वो लोग तब महाराज को लाते हैं और उनके उंगली से यानी कि हाथ से खून आते देख वो लोग बोलते हैं, इसको ये हाथ में क्या हुआ है? इसका तो पहले से ही कटा हुआ है, ये अशुद्ध है। हम अपनी भगवती को कटे खुटे खून आते हुए और अशुद्ध व्यक्ति का बलि प्रदान नहीं देते हैं। इसको बलि प्रदान नहीं देंगे हम अपनी भगवती को, मेरी माता रानी तो रुष्ट हो जाएगी। इसका एक उंगली कटा हुआ है जिससे खून आ रहा है, जिसका पहले से ही कटा हुआ हो उसका बलि प्रदान हम लोग नहीं देते हैं, अशुभ माना जाता है। इसी होते होते राजा को वो लोग छोड़ देते हैं। और उसके बाद
कुछ किसी तरह राजा अपने किसी तरह महल पहुंचते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा काफ़ी दुखी और चिंतित होते हैं कि हमारे गलती की वजह से हमारे इतने सैनिक आज मारे गए हैं। और उसके बाद वो चिंतापूर्वक होकर बैठकर सोचने लगते हैं कि आज सुबह मुझे एक मंत्री बोलने आया था कि मेरी उंगली जब कट चुकी थी और खून उससे आ रहा था तो बोल रहा था कि हाँ महाराज जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब मैंने उसे कारागार में डाल दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं और उस मंत्री से बोलते हैं, तुमने सही बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती और उससे खून नहीं आती होती तो हम लोग आज शाम को शिकार करने के लिए निकले थे, जिसमें हमारे सभी सैनिकों का बलि प्रदान हो गया। आदिवासी लोग पकड़ के अपनी भगवती को उसको बलि प्रदान दे के चढ़ा दिया। और जब बारी मेरी आई तो मेरी उंगली कटी देख, उससे खून निकलती देख मुझे छोड़ दिया। तुम सही कहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी जान बची है इस उंगली के कटने की वजह से, मेरे हाथ कटने की वजह से। तब मंत्री बोलता है, महाराज जी, आपका तो जो हुआ सो हुआ ही, आप बच के हमारे बात को ना माने, लेकिन आप देखिए नतीजा। अब मेरा सुनिए महाराज जी, आपने मुझे कारागार में डाल दिया था, और मैं भी बच गया। अगर मुझे आप कारागार में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ जाते और उन सभी सिपाहियों की तरह मुझे भी बलि प्रदान चढ़ा दिया जाता। लेकिन आपने मुझे कारागार में डाल दिया, जिस वजह से हम आपके साथ नहीं गए और आज हम भी जीवित हैं। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए अपने जीवन में चिंता कभी ना करें, खुशीपूर्वक रहें, मौज करें, मस्ती करें, खुशियों से रहें और भगवान का नाम जपते रहें। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है।